कंपनी वालों को आज भी चैन नहीं है, आज भी इंटरव्यू लेना है। क्या नंबर है उसका? 9963। हाँ ठीक है, यही नंबर है, डायल करता हूँ। देखते हैं क्या इंटरव्यू ले सकते हैं। घंटी जा तो रही है। हेलो हेलो, आप दूसरे नंबर से फ़ोन कर रहे हो? हेलो शर्मा जी, आप? हेलो धीरज शर्मा, क्या धीरज शर्मा बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं धीरज शर्मा ही बोल रहा हूँ। सर आप कौन? आप दूसरे नंबर को आप किससे कह रहे थे? खैर छोड़िए। शर्मा जी, मैं माफ़ कीजिएगा कि मैं दरअसल आरोही एंटरप्राइजेस से बात कर रहा हूँ। आपका रेज्यूमे मिला था। आपका अच्छा। हाँ, आपका रेज्यूमे देखकर लगा कि आपको कॉल नहीं करना चाहिए। पर क्या करें, जैसे आपको अच्छी जॉब की तलाश है वैसे ही हमें ईमानदार वर्कर्स की तलाश है। अच्छा सर। जी। तो शर्मा जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। खैर कोई नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। मैं उतना बेहतर तो नहीं हूँ, लेकिन खैर शर्मा जी, आपसे पहला सवाल ये है कि मैं आपका जो इंटरव्यू लेने वाला हूँ उसके अंदर बस मैं आपके बारे में ही जानना चाहूँगा। ज़्यादा टेक्निकल थोड़ा कम रखेंगे आज हम, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। ठीक है। शर्मा जी, पहला सवाल आपके लिए कि आपको इस जॉब से पैसे चाहिए या फिर आपको सुकून चाहिए? पैसे? पैसे चाहिए आपको सुकून नहीं चाहिए मतलब? नहीं। यानी कहने का मतलब यही कि अगर आपको शाम को बुलाया जाए, आपको दिन में बुलाया जाए, आपको शादी वाले दिन बुलाया जाए, आपको रविवार को बुलाया जाए, आप काम पर आ जाएंगे अगर आपको पैसे ठीक दिए जाएं तो? जी आ जाऊँगा। शादी वाले दिन भी? शादी मतलब आपके घर में शादी? आ जाऊँ? आपकी शादी अगर हो तो? मेरी खुद की शादी? आपने अभी भी कहा कि आपको सुकून नहीं चाहिए, आपको पैसे चाहिए। हाँ तो बट वो डिपेंड करता है ना। फेरे तो 4 बजे से लिए जाते हैं, तो मैं एडजस्ट कर लूँगा अगर काम होगा तो। आओ, इंटरेस्टिंग। हमें ऐसे ही कैंडिडेट्स की, जुझारू कैंडिडेट्स की तलाश है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, ये बताइए कि आप बॉस से ज़्यादा डरते हैं या फिर भूत से ज़्यादा डरते हैं? मैं किसी से नहीं डरता, बी ऑनेस्ट सर। यानी आप बॉस की कदर नहीं करते, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं अपनी कदर करता हूँ और सामने वाले की कदर करता हूँ, और सामने वाले को भी मेरी कदर करनी चाहिए, और मैं सामने वाले की कदर करता हूँ। तो आप यानी नहीं डरते किसी से? नहीं सर, मैं किसी से नहीं डरता। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप इज़्ज़त नहीं करते बॉस की। चलिए खैर कोई नहीं, हम अगले सवाल पर आते हैं। जी सर। अच्छा, ये बताइए कि आपसे कभी कोई डेडलाइन मिस हुई हो? जैसे आप अभी काफ़ी साल से इस काम के अंदर हैं, तो आपने सबसे धांसू बहाना क्या बनाया था डेडलाइन मिस होने का? डेडलाइन मिस होने का? हाँ, थोड़ा ऑनेस्ट रहिएगा कि हमें ईमानदार लोगों की तलाश है। नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ, डेडलाइन ना बहुत कम मिस हुई है, और एक दो मिस हुई है, और मिस हुई भी है तो क्लाइंट की वजह से मिस हुई है, मेरी वजह से कभी नहीं हुई। क्योंकि मैं ऑफकोर्स जो काम है डेडलाइन का ही तो काम है। अगर मैं रिटर्न डेट के बाद रिटर्न फाइल करूंगा तो उसका कोई तुक ही नहीं है। चाहे मैं 12 बजे रात को बैठ के काम करूं, लेकिन मैं टाइम पे ही रिटर्न फाइल करता हूं। ड्यू डेट पे कभी नहीं, ड्यू डेट पे मैंने कभी फाइल नहीं की। और अगर फाइल हुई है तो पार्टी की वजह से, क्लाइंट की वजह से लेट फाइल हुई, बिकॉज टैक्स जो पे होता है वो पे नहीं कर पाते। मैं समझ गया। इतनी आवश्यकता नहीं थी एक्सप्लेनेशन की। मैं समझ गया कि आप उनमें से हैं जो क्लाइंट के ऊपर अपनी गलतियों को थोप देते हैं। नहीं, कोई नहीं, मैं समझ गया। शर्मा जी, मेरी बात तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं समझ गया आपकी भावनाएं, मैं आपकी भावनाओं की कदर कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि एक बैलेंस शीट को फाइनलाइज करते वक्त आपको कितने कप चाय चाहिए होंगी? नहीं, चाय तो नहीं चाहिए होगी। तो आप कॉफ़ी पसंद करते हैं? डोसा लेता हूँ। डोसा लेते हैं आप? ऑडिट के टाइम पे? जी सर, जब लेट नाइट वर्क करना पड़ता है तो मैं डोसा खाना पसंद करता हूँ। ये तो भारी समस्या हो गई। हमारी कैंटीन में तो समोसे मिलते हैं। कोई बात नहीं, आपके लिए एडजस्ट कर लेंगे। आगे चलिए, बताइए। ठीक है। अच्छा। ओके। अच्छा, ये बताइए कि आप अगर ऐसी जगह काम कर सकते हैं क्या जहाँ का प्रिंटर काम ना करता हो, डेडलाइन हर दूसरे दिन आ जाती हो और चाय में दूध ना मिलता हो? नहीं, प्रिंटर खराब होने से डेडलाइन कभी नहीं आती है। नहीं, डेडलाइन हर दूसरे दिन आ जाती हो और इस तरीके से अगर कोई परिस्थिति हो तो आप... अगर काम का लोड होएगा तभी तो आदमी स्ट्रांग बनेगा ना, तो उसको तो हैंडल करना पड़ेगा। चलिए, अच्छी बात है, ये भी काफ़ी बेहतरीन बात कही आपने। अच्छा शर्मा जी, तो आप अपने आप को 5 सालों में कहाँ देखते हैं? ये मत कहिएगा कि आप हमारे ऑफिस में चेयर पर बैठे हुए अपने आप को देखते हैं, क्योंकि 5 साल तक तो हम रखते ही नहीं किसी को। हाँ, तो मैं एक आई थिंक मैं बिजनेस में हूँ,
उस टाइप की कोई बड़ी फर्म खोलना चाहता हूँ बस। बड़ी इतना ही फर्म कहूँगा। खोलना चाहते हैं, यानी आप ये कहना चाहते हैं आप हमसे एक्सपीरियंस गेन करके हमारी ही कंपनी के अगेंस्ट एक बड़ी फर्म खोलना चाहते हैं? नहीं, आपकी नहीं, कंपनी मैं नहीं। भावनाएं आपकी समझ गया हूँ। सर मैं कोई नहीं, सिर्फ अरे इतना नहीं नहीं, कहना मैं चाहता मैं हूँ। मैं सर, सम- मैं एक मिनट, मैं या तो मैं आप सुना लो या आपकी सुन मैं लो। शर्मा जी, आप इंटरव्यू आप दे रहे हैं तो मैं सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, सॉरी। मैं समझ गया। कोई नहीं कोई नहीं, खैर छोड़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि अगर आपको क्या लगता है, अगर आपकी लाइफ एक फिल्म होती तो उस फिल्म में इस इंटरव्यू को देखकर आप प्राउड फील करते या फ्रस्ट्रेटेड फील करते? ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेटेड। आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते इस इंटरव्यू को देखकर? ऑफ कोर्स, आप ढंग से बात ही नहीं कर रहे, आपको इंटरव्यू आप लेना ही नहीं आ ये रहा। कहना चाह रहे हैं कि मैं ढंग से बात नहीं कर रहा हूँ? आपको इंटरव्यू लेना ही नहीं आ रहा। मेरे को आप- इंटरव्यू लेना नहीं आ रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। ऑफ कोर्स। शर्मा जी, नहीं मैं लेना आ आरोही रहा। एंटरप्राइजेस से HR बात कर रहा हूँ। आपको बता देता हूँ, दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, चलिए खैर कोई नहीं, ठीक है। फिर भी मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछ ही लेता हूँ। जी सर। पूछने को कुछ बचा तो है नहीं, बट फिर भी। अच्छा ये बताइए कि हमने आप अगर अपने आप को 3 शब्दों में डिफ़ाइन करना चाहें और आप मेहनती, जुझारू, ईमानदार, जिम्मेदार जैसे शब्दों का, भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनेस्ट ऑनेस्ट ऑनेस्ट। मैंने अभी अभी जस्ट ये कहा कि आप मेहनती, जुझारू, ईमानदार और जिम्मेदार जैसे सब भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, धन्यवाद शर्मा जी। ऐसे जुझारू, मेहनती और स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंडिडेट्स की हमें तलाश रहती है। देखते हैं अगले चरण में क्या रहता है। धन्यवाद। कमाल के लोग हैं।